First of all, thank you, ma'am, for joining this. Okay, and I'm quite nervous because I'm sitting with someone who has like cracked diet rank one, KVC, CTET, REIT, and A-State, and all this, like, and also child counselor and like a psychologist. So, ma'am, what you do when you are nervous? जब मैं नर्वस होती हूँ तो आई जस्ट डू वन थिंग. मैं ये मान लेती हूँ कि तो इंसान बैठा है तो उसको मतलब मुझसे थोड़ा कम पता है. हालांकि ये थोड़ा मतलब सोचना ही चाहिए. बट क्या करता है कि ये हेल्प करता है हमें मेंटली. साइकोलॉजी में भी ये बोला जाता है. आई डोंट नो लाइक आपने ये चीज सुनी है या नहीं सुनी है. जब हम अपना कंपैरिजन किसी के साथ करते हैं ना, तब हम है ना अपने बारे में सोचते हैं कि कोई हमें जज कर रहा है या हमारे बारे में वो ओपिनियन फ्रेम करेगा. बट व्हेन यू थिंक कि आइदर द पर्सन इज फ्रॉम डिफरेंट background, or if he knows a little less than you, then it gives you the confidence to speak, and that's how I approach life. Okay, means ma'am, you mean to say that we have to be confident and think that we are more, right? Yeah, अपने बारे में हमेशा हमें ये रखना चाहिए कि we are the best. Exactly. And then everything is fine. Okay, and like and like in life, okay, there are some days like when we don't feel like to work, don't feel like to go for studies. So on those days, what you tell yourself when you don't feel like to work? To be honest na, every day is a challenge. जैसे कि when I start my day, मेरा पूरा का पूरा दिन बहुत बिजी जाता है. Exactly. सुबह स्कूल्स होते हैं. स्कूल के बाद आने के बाद घर में I do counseling, then I give my time with some online edtech companies. Yes. So every day is a challenge. और उसके बीच में it's hard to continue जब आपको सामने से जब आपको मतलब वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है. Exactly. तो चैलेंज होते हैं. बट टेल योर सेल्फ आई एंजॉय इट. लास्ट में यू सेड कि जो भी गया, इफ मैंने 1% भी अपना बेस्ट किया ना, तो आई हैव लर्न समथिंग. तो दिस हैज हेल्प मी अ लॉट टू कंटिन्यू. एंड लाइक आई एम आल्सो लाइक इम्प्रेस्ड विद यू. यू आर द फर्स्ट वन फ्रॉम झारखंड हु इज डूइंग पॉडकास्ट. So I mean कि with neat preparation, if you are pursuing your passion, it gives you the confidence to to grow. कि ठीक है, I have something, I am doing what I want. Okay, and like when people might say you like confident, achieved a lot of things, like cracked the rank one diet and all those, like, so did you personally doubt yourself sometime? Never. Never. Actually मैंने अभी तक अपनी लाइफ में बहुत कंपटीशन दिए, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए. Exactly. एंड मैं आपको एक पर्सनल स्टोरी बताती हूँ. एक्चुअली वो मेरी नहीं है. वो एक नीट की ही एक स्टूडेंट की है जो मेरी फ्रेंड थी. एंड मैं एक बार इसके बारे में जब आपको बताऊंगी, देन यू विल बी शॉक्ड एंड एस्टोनिश्ड कि लाइफ में हम जब सोचते हैं ना कि लाइफ खत्म हो गई, लाइफ तो खत्म नहीं होती है. इट्स लाइक अ न्यू बिगनिंग. Exactly. तो मैं बताऊं उसके बारे में. Yes, please. तो ये मतलब मुझे भी कॉन्फिडेंस देता है. Yes, please. So there is this organization, its name is Mitram. Yes, I told. Okay. Yeah. तो जो इसकी CEO है ना, CEO. Exactly. You can search online. She was preparing for NEET. Okay. She gave continuously she gave 3 attempts of NEET. Okay. तो उनका हो भी गया था लास्ट में. बट फिर क्या हुआ कि अपनी लाइफ में वो इतना डील कर चुकी थी कि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया. उनका मन था कि वो उन्होंने एट द लास्ट स्टेज शी डिसाइडेड दैट व्हाट शी एक्चुअली वांट्स टू डू इज एजुकेशन, टीचिंग. शी स्टार्टेड डूइंग हमारे मतलब जिस कॉलेज से मैंने ये किया है, तो उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तो देयर इज एन एंट्रेंस एग्जाम. इन एंट्रेंस एग्जाम यू नीड टू सिक्योर अ रैंक. सो जब मेरा एडमिशन हुआ था, आई गॉट द रैंक इन हरियाणा और मेरा एडमिशन हो गया था कॉलेज में आराम से. एंड फ्रॉम द स्टार्टिंग आई वांटेड टू डू दिस. मैं पढ़ाना मतलब मुझे भी अच्छा लगता था. फिर देयर आई मेट हर व्हेन आई वाज इन 4th ईयर, शी वाज इन 2nd ईयर. एंड वो बहुत डिप्रेस थी कि मैंने नीति दीदी आपने नीट का आपने सुना ही होगा, तो मैंने वो प्रिपेयर किया था. ठीक है. एंड नाउ आई एम इनटू टीचिंग. एंड एट दैट टाइम आई यूज्ड टू मोटिवेट हर कि ठीक है नितिका, यू कैन डू इट. एक मेरा नाम भी NEET, तो उसमें नीट आता था. तो शी वाज लाइक कि आपके नाम में वो आता है. देन फिर हमारी दोस्ती आगे बढ़ी. फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरा कॉलेज पास आउट हो गया था. आई एंटर्ड इनटू यूपीएससी जर्नी, कंपटीशन एंड ऑल. एंड उसका भी लाइक शी केम आउट ऑफ कॉलेज एंड शी वाज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी जो हम करते सेकंड कॉलेज के बाद. एंड देन शी पार्टिसिपेटेड इन स्टार्टअप महाकुंभ. तो महाकुंभ में शी हैड दिस इन हर माइंड कि मैं जब प्रिपेयर कर रही थी, देयर वाज लॉट ऑफ डिप्रेशन इन माय लाइफ. वो मतलब बहुत डिप्रेशन में रहती थी. वो आसपास देखती थी कि लोग डिप्रेशन में हैं. समबडी शुड डू समथिंग. काउंसलिंग बहुत महंगी होती है. 1500 से नीचे काउंसलिंग नहीं होती है. तो देन शी टुक दिस इनिशिएटिव. You won't believe she pitched into the top
10 startups in state. Then she pitched into the top 10 startup of India. Right. वो नितिन गडकरी सर से मिली, बहुत सारे IAS ऑफिसर से मिली, and now she is successful in her life. Exactly. So हम कहते हैं जब हम सोचते हैं कि हमारा वहाँ सब खत्म हो गया, and then you know begin a new journey. तो you never know where life is taking you. Exactly. So मेरा भी same है. If I will not clear this exam, maybe I'm for something else. Maybe I am to provide counseling to the student. Exactly. So believe. Yes. So like when you were talking about like depression, anxiety, okay, every year you might be hearing that after competitive exam student keep on dying doing suicide. Like why this happening, keep on happening? सबसे पहले तो बहुत सैड रियलिटी है कि स्टार्टिंग से ही मैं कहूंगी कि किसी बच्चे का फॉल्ट नहीं है इसके अंदर. Exactly. बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं जो सेलेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है वो डिजर्विंग थे, जो सेलेक्ट नहीं होते ऐसा नहीं डिजर्विंग नहीं. Exactly. यस. तो बहुत सैड रियलिटी है ये. Exactly. बचपन से ही पेरेंट्स भी मोटिवेट करते हैं कि नहीं, यू नीड टू बिकम डॉक्टर, यू नीड टू क्रैक दी, यू नीड टू बिकम इंजीनियर. Exactly. अब क्या होता है कि बच्चा उसको अपनी जिंदगी मान लेता है कि अगर ये नहीं हुआ तो आई एम अ फेलियर. Exactly. बट दिस इज नॉट ट्रू. And Yes, this is not true. Exactly. And do you think मतलब प्रॉब्लम एग्जाम है या मतलब उसके सराउंडिंग प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है, एग्जाम या सराउंडिंग? देखो, एग्जाम आते पहले भी होते थे, आज भी होते हैं. कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया है तो एग्जाम डिफिकल्ट हो गया है. नाउ द प्रोसेस ऑफ एग्जाम इज नॉट टू सिलेक्ट, इट्स बेसिकली टू डीसेलेक्ट. मासेस को हटाना, ठीक है, और ले लेना. मैं वही बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो बच्चे सिलेक्ट नहीं है वो डिजर्व नहीं करते. दे आर मोर देन सोसाइटी. क्या है, सोसाइटी एक एग्जाम को लेके अपना पर्सपेक्टिव बना चुकी है कि ये एग्जाम क्लियर हो गया तो उसके साथ इज्जत एसोसिएटेड है. अब क्या है कि इफ यू लुक एट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, आई हैव मेट सेवरल डॉक्टर्स हु हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम. दे आर स्टिल इन द रेस. अब वो नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि नहीं MD बनेंगे देन माय अर्निंग विल बी मोर. सो दिस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. और सोसाइटी की ये प्रॉब्लम है कि सोसाइटी उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करती है. जब बच्चों का नहीं होता है तो देयर शुड बी समवन जो उनकी बात को समझे कि बेटा यू डिड योर बेस्ट, नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करना. बट लाइफ इज नॉट द एंड हियर. बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं नीट के जिनसे मैं मिली हूँ, उनके एग्जाम नहीं हुआ. दे वेंट फॉरेन, रशिया यूक्रेन से बच्चे करके आते हैं. देन यहाँ पे आके एक एग्जाम होता है, राइट. एग्जाम क्लियर करने के बाद दे गेट एनरोल, राइट. तो इट्स ऑल अबाउट दैट कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, देयर इज अ वे. बट अगर आप रिस्पेक्ट के लिए कर रहे हो कि नहीं मुझे यही करना है क्योंकि पीपल रिस्पेक्ट दैट, देन यू आर रॉन्ग. It should be the passion to do it. It should be like I have to be a doctor. I am a doctor. क्यों ना मैं बाहर से कर रही हूँ. But we are not breaking the cycle, right? एग्जाम भी प्रॉब्लम है, सोसाइटी भी प्रॉब्लम है. Everyone is a stakeholder in it. If somebody is giving up on his life, only that exam is not responsible. People, the people who have made him feel bad. Coaching also, like they do like a lot of advertise and like hooding. Fear, they are a seller of fear. Exactly. Okay, and Yes. I have sent you a lot of screenshot like where students saying that we are lost, okay, and we feel completely lost, okay. So and where parents like they said that तुम्हारे जैसे बच्चे ना हो तो बेहतर है, या फिर वो like directly mock करते हैं बच्चे को, right? So what do you think, like speaking like this to like children, how they affecting their mind and future confidence? देखो, मैं इस सिचुएशन को I'll break the situation and then I will try to answer it. Can I do that? Okay. तो पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं. If you are looking them with the point of view that they are the facilitator, उनको सिर्फ facilitate करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उस चीज के बारे में बहुत कम सोचोगे कि ठीक है, it's just their responsibility to facilitate me. But इस प्रोसेस के अंदर when they are going to quota, when people they are preparing, they are in this journey for long period, कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए उनके दिमाग में टेंशन होती है. they are telling, they are convincing the society, नहीं my child is doing hard work, वो वहां गया है. they are fighting in a lot of battle behind your back जो शायद आप नहीं देख पा रहे हो. तो अगर कोई पेरेंट ऐसा बोल रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं क्या रिकमेंड करती हूँ, मैं कहती हूँ कि एक बार अपने पेरेंट्स से बात करो. टेल देम दैट यू लव देम, टेल देम योर सिचुएशन, दैट यू आर ऑलरेडी इन प्रेशर. व्हेन दे आर सेइंग सच थिंग इट इज डीमोटिवेटिंग. तो वो समझेंगे उस चीज को. कोई पेरेंट नहीं चाहेगा कि हाँ मतलब ये नाउ फ्रॉम
yes, मतलब ये मतलब Yes, एग्जाम yes, की yes. बात नहीं है, I mean it's like a whole life, like I'm like a, I think every year, I'm sorry, every month I like in through live stream I met at least 20,000 students, okay, so it's not about exam, like it's like our whole life, okay, I mean every point they say कि तुम्हारे जैसे बच्चे ना हो तो बेहतर है, like all this, okay, it's not about exam. जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे वो हाँ. कहना बंद कर देंगे, टेक दैम एज ए चैलेंज। Okay. देखो, एक तरीका है कि आप बुरा मान लो कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे को ऐसा बोल दिया, दे आर सेइंग दिस, ये बुरा मानो। Exactly. दूसरा थिंग है, टेक लाइफ चिल, कह रहे हैं आई एम डूइंग माय बेस्ट, आई नो, लेट देम से। Exactly. मैं क्या करती हूँ, मेरे क्या, आपको क्या लगता है, मैंने जब यूपीएससी, एवरीवन अराउंड मी वाज मोकिंग मी, दे वर सेइंग थिंग्स, आई यूज्ड टू इग्नोर। आई वाज लाइक ठीक है, लेट देम स्पीक। इफ आई एम नॉट क्वालिफाइंग द एग्जाम, at least I am learning something in my life. Yes, of course. मैंने जब स्कूल ज्वाइन किया था, I joined as a PGT psychology. At that time I was preparing for this UPSC exam. मेरी सोशल साइंस में इतनी डीप नॉलेज है, यू कैन सी ऑल दीज, यू नो, ये पॉइंटर्स उसी के हैं कि आई लव लर्निंग थिंग्स। तो आई गॉट लॉट ऑफ रिस्पेक्ट देयर। तो जहाँ पे मुझे नहीं मिल रही थी, ठीक है, मैं बहुत सैड हो गई कि मेरा क्लियर क्यों नहीं हो रहा है, मेरे दोस्तों का क्लियर हो रहा है। फिर व्हेन आई वेंट टू स्कूल, जब मुझे अच्छी सैलरी मिल रही है, जब मुझे वहां पे रिस्पेक्ट मिल रही है, टीचर आर अप्रिशिएटिंग, जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, आई वाज लाइक आई विल मेक देम, यू नो, यूपीएससी के एक्सपीरियंस, हो सकता है इनका एग्जाम कभी क्लियर हो जाए, दे विल रिमेंबर कि कोई नीति मैम करके आई थी। Yes. तो कभी वेस्ट नहीं होती। इफ यू आर नॉट क्वालिफाइंग, यू आर ऑलवेज लर्निंग। अब इफ सपोज करो, इफ समडे आई वांट यू टू बिकम अ डॉक्टर एंड यू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है, यू हैव लॉट ऑफ नॉलेज देयर, ठीक है, इट जस्ट द क्लिक ऑफ अ लक दैट तुमने क्वालिफाई कर दिया। नाउ व्हाट विल यू डू, यू गेट द चांस टू इम्प्लीमेंट, राइट? लेकिन थिंक अबाउट दो स्टूडेंट्स जो आपके साथ थे, उन्होंने भी प्रिपेयर किया, बट ऐसा नहीं उनको नॉलेज नहीं, राइट? नॉलेज उसको भी है, उनको भी नॉलेज, राइट, उनको भी नॉलेज थी। Society has to change. More opportunity should be there. More colleges should develop. Government should do something. Exactly. ये होना चाहिए. And when you said that opportunity and all this, like I have heard a very famous line from Elon Musk. Okay, what he said that Elon Musk. exactly. He said that if we punish too much for failure, then children will not try something experiment or innovative. Okay, they will not try something new because we are punishing them, right? So and do you think that it is the reason why, like, we Indians, okay, I'm not like we are like mocking India, just saying that yeah, of course we Indian students are lacking behind like innovative things or experiment like China do or others, because we are much focused on exam because we fear failure. Do you think it's right? I think that it's right. It's psychological actually. Exactly. एक कॉन्सेप्ट होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, अगर कोई बच्चा कुछ परफॉर्म कर रहा है एक्टिविटी एंड यू आर, यू नो, अगर आपने उसे पनिश कर दिया, यू आर गिविंग हिम द नेगेटिव फीडबैक, द चाइल्ड विल स्टॉप डूइंग इट। Exactly. तो वो उसको नेक्स्ट टाइम वो करेगा, देयर विल बी अ फियर दैट इफ आई विल डू दैट, दोबारा से यही होगा, यू स्टॉप डूइंग दैट थिंग। तो कभी कभी क्या होता है कि आसपास सोसाइटी रियलाइज नहीं करती है। एंड क्यों, मतलब इंडिया में ऐसा क्यों होता है कि मतलब अगर कोई बच्चा एक एग्जाम फेल हो गया तो सबको लगता है कि दिस लाइफ इज ओवर? ये बच्चे जो हैं ये सोचते हैं, ये मैंने भी सोचा है, आपने भी सोचा है, ये हर कोई सोचता है। क्यों ऐसा है? मैंने आपको वही बताया कि बचपन से बोला जाता है कि हम अपनी ड्रीम बता देते हैं अपने पेरेंट्स को कि मम्मा मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं करूंगी ये। पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है, ब्राइट स्टूडेंट है, स्कूलिंग अच्छे से करी है, तो वो भी सोचते हैं कि चलो लेट्स ट्राई, कुछ नहीं होगा। फिर बच्चे क्या करते हैं, दे एंटर द लाइफ जहाँ पे देयर इज कंपटीशन। अभी तक उन्होंने कंपटीशन देखा नहीं था, तो या अभी वो फर्स्ट टाइम पेपर देने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पहले से प्रिपेयर करना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, बच्चे को ये भी प्रिपेयर करना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ देन लाइफ इज नॉट ओवर, देयर आर लॉट्स ऑफ सीईओ। इफ तुम हॉस्पिटल में डॉक्टर की जॉब नहीं ले पा रहे, ट्राई टू क्रिएट, यू नो, हॉस्पिटल। एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स। बी द पर्सन हु अपॉइंट्स डॉक्टर। एग्जैक्टली It's true. Okay, and one more thing, like, okay, एक स्टूडेंट मतलब कैसे वो डिफरेंस करे कि ये एग्जाम प्रेशर नहीं है, ये मतलब मेंटल प्रेशर है एंड दे शुड गो फॉर अ काउंसलर, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस कि हाँ ये एग्जाम प्रेशर नहीं है, इट्स समथिंग एल्स? बॉडी सिम्टम्स दिखने लगते हैं अगर, मतलब सी बहुत बार ऐसा होगा कि इफ द चाइल्ड इज प्रिपेयरिंग, अगर अपनी स्टडी टेबल पे बैठ के प्रिपेयर कर रहा है, उसको लग रहा है उसके आगे बुक खुली हुई है और वो बुक्स नहीं देख रहा, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, उसको उस थिंकिंग को सोच के उसे बुरा लग रहा है, ही इज नॉट एंजॉयिंग द स्टडी एनीमोर। एग्जैक्टली, बट दैट इज द इनिशियल सिम्पटम दैट इट इज नॉट अ प्रेशर,
इट इज बेसिकली टेकिंग यू टूवर्ड डिप्रेशन। पहला सिम्टम्स यही है। अगर आपके साथ ये हो रहा है, लाइक अगर आप बुक्स देख रहे हो, आपके दिमाग बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है कि मेरी मम्मा ने मुझे ये बोल दिया था, फादर ने मुझे ये बोल दिया था, हाउ विल यू स्टडी, हाउ विल यू रीड द बुक? वो 500 की बुक्स आपको 5000 पेजेस की बुक्स के तरह दिखने लगेगी। यू लाइक कि ठीक है बाद में पढ़ूंगा, यू विल टेक ब्रेक के बाद when दोबारा आप आके बैठोगे, दोबारा आपके दिमाग में वही चीजें आएंगी। दिस इज अ लूप ऑफ डिप्रेशन। इससे बाहर आने के लिए यू एक्चुअली नीड अ पर्सन जिसको आपकी प्रॉब्लम को सुने। अगर आपकी प्रॉब्लम को आप किसी को बताओगे कि ऐसा हुआ, द पर्सन शुड बी कैपेबल कि वो आपको उस प्रॉब्लम से निकाल के आपको रीडायरेक्ट कर सके कि जब आप दोबारा पढ़ो तो यू आर एक्चुअली डूइंग स्टडी। एंड वन मोर थिंग, लाइक दिस इज वेरी in India, like why it is like when you share your problems, it is like a sign of weakness. अगर आप किसी को बताओगे कुछ तो उन्हें लगता है कि ये मतलब मुझे कमजोर समझेगा। Do you think it's like in India? मेंटालिटी है लोगों की। हाँ देखो, इंडिया में 80% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है यहाँ मतलब बताती हूँ उसका। एक इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सेल्फिश हो जाना, अपने लाइफ पे दूसरों को जज करना, ठीक है, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझना। Difference is that you are educated. Yes. They are not educated. If they are making fun of your weakness, this is their weakness, ना? Make fun of that. तुम तो सुन भी नहीं सकते प्रॉब्लम को। Exactly. Problem is that कि हम अपनी लाइफ को दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों देखें? Okay. Yes. We are successful in everything. If you are preparing, you are successful. Yes. Right? अगर कोई इंसान जो है, if the person is making 25,000 per month, 50,000 per month, कोई और person जो है वो 2 लाख per month कमाता है, look at the difference. You are just working half day. कोई पर्सन जो है अपनी पूरी दिन मेहनत कर रहा है, लाइक वो अर्न कर रहा है। देयर विल बी अ टाइम जब वर्क खत्म हो जाएगा, उसको पता चलेगा उसने खुद पे तो कुछ काम ही नहीं किया, वो पैसे तो वो खर्च ही नहीं कर पाया। एंड द पर्सन हु इज अर्निंग 50,000 ही इज एबल टू एटलीस्ट एंजॉय हिज लाइफ। तो दिस इज these are two perspective. Yes sir. Okay, so you okay ma'am, like हम अभी बात करते दिमाग के ऊपर, right? So we like always believe that every child is unique, right? Every child is unique, but again, as every child is unique, but again we like force them to learn in the almost same way, right? That you learn the same way. Don't you think it is a contradiction? हम बोलते हैं कि बच्चे सब अलग अलग है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो सब एक ही चीज सीखे। बात तो सही है। Exactly. ये है एक्चुअली। किसी दिन या अगर आप एक सब्जेक्ट में अच्छे हो, दूसरे में आपको नहीं हो, अब लक की बात है उस दिन पेपर में कौन सा क्वेश्चन आएगा, आपका वाला आएगा या उसके फेवरेट सब्जेक्ट से आएगा। तो Exactly, हाँ. ये तो देखो, ये इवैल्यूएशन की रियलिटी। अब मैं जो इसी से रिलेटेड आई टेल यू समथिंग। Exactly. इंडिया में 1986 से पहले की बात है कि द एजुकेशन, जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी, उससे पहले 1968 की चलती थी, फिर 1986 की आई। तो उस टाइम पे क्या होता था, रिटन इवैल्यूएशन की स्कूल्स में ना बहुत मारामारी होती थी, किसी के 60 से ऊपर आ जाते थे तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो इवेंचुअली क्या रियलाइज किया कि एजुकेशन सिर्फ ये थोड़ी ना जो हम लिखते हैं, जो लाइक आपने कोई एग्जाम दिया, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, कभी नंबर आ जाते हैं कभी नहीं आते। हो सकता है किसी बच्चे को आती हो नॉलेज, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हो। तो देयर वाज ए चेंज जो राजीव गांधी जी लाए थे। आई एम नॉट कांग्रेस सपोर्टर, आई एम नॉट नीदर आई एम बीजेपी सपोर्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रेडिंग सिस्टम जो इंडिया में आया। तो इट्स लाइक कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स सब उस चीज को देख के स्कूल्स में इवैल्यूएशन करने लगे। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर यू कैन नॉट आस्क पीपल ना कि तुम बोलो, एक्सप्लेन करो और हमें ये कर दो। इवैल्यू मैंने बताया ना, दिस इज अ प्रोसेस टू एक्चुअली टू डीसेलेक्ट स्टूडेंट्स रेदर देन टू सेलेक्ट। सो दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग डिफिकल्ट एग्जाम, जिसकी वजह से वो ऐसे एग्जाम बना देते हैं जिसका कोई बेसिस ही नहीं होता। बच्चों के पास इतनी सारी बुक्स है, उन्होंने वो पूरी बुक्स पढ़ी है जो उनको पढ़नी चाहिए, आप क्वेश्चन ऐसा बना रहे हो जिसमें तुक्का लगेगा, लक के बेसिस पे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। दिस इज अ ग्रेव इनजस्टिस। और जो ये अगर ये पेपर सिलेबस से बनाए, जो पढ़ा हुआ है पूरा पेपर उसमें से आए, ठीक है, देयर शुड बी लाइक अ क्राइटेरिया कि सिंपल भी होने चाहिए, डिफिकल्ट भी होने चाहिए। दोस पीपल हु नो जो क्रैक करे, डोंट मेक इट अ गेम ऑफ लक। एग्जैक्टली। इस साल शायद नीट में यही हुआ है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट पेपर बनाने के चक्कर में बस पेपर बना दिया उन्होंने। एग्जैक्टली। हम लोग क्लास में बैठते हैं, राइट, कभी कभार, और ऊपर 200 बच्चे हैं, ठीक है, हमें खड़ा कर दिया गया, आप आंसर नहीं दे पाई, एंड नाउ दे लाइक 200 people laughing at you, they mock you. Okay. Yes. So like this is very like a negative impact on your mind, and it lasts for years and years. Okay. ये चीजें होती है। Of course. देखो, अगर तुम लर्न करना चाहते हो तो इग्नोर करो, क्योंकि इवेंचुअली जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे जो हंस रहे थे, एक टाइम ये सिचुएशन लाइफ में आएगी, सबके साथ हुई है कि यू आर टेलिंग समथिंग एंड एवरीवन अराउंड इज मेकिंग फन ऑफ यू कि तुम्हें नहीं आता, हमें आता है, बट ये सबके साथ होता है। इफ दे आर डूइंग दैट, दे आर फूल,
they are not, yeah, they are not even your competitors. They have failed in life. Okay. Humanity is more important than anything. ठीक है, let them laugh, let them make fun of you. तुमने कॉन्फिडेंस दिखा के बोला तो you won, they fail. Simple. Okay. If someone is इस सिचुएशन को डील करने के लिए क्या करना चाहिए, let me tell you that. थोड़ा मैं बताती हूँ. Of course. हमें क्या करना चाहिए, someone is making fun of you, laughing at you, just look at them all and just smile. ठीक है, and just sit. ठीक है, look in their eyes and smile, and then sit. They will like, वो लोग हंस रहे थे, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ा. Next time you again speak, कब तक हंसेंगे?